साइलेंट वैली मूवमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे, जो कि हिंदी में कहा जाता है शांत घाटी आंदोलन। ठीक है, तो शांत घाटी आंदोलन शांत घाटी में शुरू हुआ। ये शांत घाटी कहाँ है? ये है केरल में। भारतवर्ष के दक्षिणी हिस्से में जो केरल स्टेट है, राज्य है, वहाँ पे ये घाटी जो है वो पाई जाती है। ये जो शांत घाटी है, इसको शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान का भी दर्जा जो है वो प्राप्त है। और इस घाटी के उत्तर में नीलगिरी पठार है। इस घाटी के उत्तर में नीलगिरी पठार है और दक्षिण में मन्नार कांड का मैदान है। ठीक है, जो प्राकृतिक दृष्टि से बहुत ही मशहूर है। और ये जो शांत घाटी है बहुत ही रिच है, किसमें? इकोसिस्टम में। ठीक है, यहाँ का जो पारितंत्र है, जो पारिस्थितिक तंत्र है, बहुत ज़्यादा रिच है, क्योंकि यहाँ पे बड़ी सारी वैरायटीज़, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। यहाँ पे फ्लोरा फोना, ठीक है, प्लांट्स की जो वैरायटीज़ हैं, प्लांट्स की जो स्पीसीज़ हैं और एनिमल की जो स्पीसीज़ हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। बहुत रिच इकोसिस्टम यहाँ पे पाया जाता है। और इस घाटी के मध्य में एक नदी बहती है और इस नदी का नाम है कुंती पुंछ। कुंती पुंछ नदी है यहाँ पे। और ये इस नदी का जो पानी है बहुत ही स्वच्छ, निर्मल और यहाँ के जीव जंतुओं के लिए, यहाँ की प्लांटेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। और साथ ही साथ इस नदी का जो मुख्य कार्य है वर्षा लाने में भी ये सहायक है। और यहाँ का जो रिच वेजिटेशन है, प्लांट स्पीसीज हैं, वो भी वर्षा लाने में बहुत ज़्यादा सहायक हैं। तो बहुत ही हरा भरा सा और शांत वातावरण इस जगह पे पाया जाता है। और इस जगह पे अलग अलग यूनिवर्सिटी से, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से रिसर्चर्स आते हैं। ठीक है, जो शोध कार्य करते हैं वो लोग यहाँ पे आते हैं, अपना शोध कार्य करते हैं, बहुत सारे स्पीसीज के बारे में जानते हैं, प्रैक्टिकली उनको देखते हैं, उनके बारे में ऑब्जर्व करते हैं, उनको लिखते हैं। तो रिसर्चर्स के लिए ये एक स्वर्ग की भांति है जो यहाँ पे आके पढ़ाई जो है, अपने शोध कार्य जो वो करते हैं। तो साथ ही साथ ये जो नीलगिरी बायोस्फीयर है, यहाँ पे जो नीलगिरी बायोस्फीयर है उसको यूनेस्को के तहत एक विश्व धरोहर का भी दर्जा प्राप्त है। इसके बीच में ही एक नीलगिरी बायोस्फीयर पाया जाता है, शांत घाटी में ही नीलगिरी बायोस्फीयर पाया जाता है, जो कि यूनेस्को के तहत विश्व धरोहर का सम्मान जो है उसको प्राप्त है। और साथ ही साथ जो नीलगिरी बायोस्फीयर है, इसको इस घाटी का एक हार्ट जो है वो कहा जाता है, दिल कहा जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल इसके ठीक बीच में है, इसलिए इसको इसका दिल जो है वो कहा जाता है। तो बहुत ही रिच इकोसिस्टम, बहुत ही रिच बायोडाइवर्सिटी इस जगह पे पाई जाती है। बहुत ही सुंदर जो है वो जगह है, प्राकृतिक दृष्टि से बहुत प्यारा स्थान जो है यहाँ पे पाया जाता था। और इस समय ये कहा जाता है कि किसी समय यहाँ पे वनवास के समय पांडव भी यहाँ पे आए थे। और पांडव जब यहाँ पे आए थे तो नाम बदल के रहते थे। तो जो द्रौपदी जी थी, ठीक है, उनका नाम यहाँ पे बदल करके सेरंधरी रखा गया था, सेरंधरी। और इसलिए इसको सेरंधरी वनम, संस्कृत में सेरंधरी वनम भी कहा जाता है, सेरंधरी वन। तो जब अंग्रेज यहाँ पे आए तो उनको थोड़ा सा बोलने में डिफिकल्टी थी, सेरंधरी वनम, तो उन्होंने शॉर्ट में इसको साइलेंट वैली बोल दिया। और उसके बाद से इसको किस नाम से जाना जाता है? साइलेंट वैली के नाम से जाना जाता है। अदरवाइज इसका जो वास्तविक नाम है वो क्या है? सेरंधरी वनम। ठीक है, जो कि द्रौपदी के नाम पर, जो कि द्रौपदी का नाम वहाँ पे बदल करके सेरंधरी रखा गया था, उसके नाम पर रखा गया। ठीक है, और यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, सदाबहार पेड़ पौधे यहाँ पे पाए जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितना हरा भरा सा वातावरण यहाँ पे पाया जाता है, वो बहुत रिच। और यहाँ पे ये कहा जाता है कि यहाँ पे 1000 से अधिक पुष्प प्रजातियाँ पाई जाती है। 1000 से भी अधिक, मतलब 1000 से भी ज्यादा अलग अलग तरह के पुष्प, फूल यहाँ पे पाए जाते हैं, अलग अलग तरह की वैरायटीज। और ये कहा जाता है कि यहाँ पे 110 किस्म के ऑर्चिड्स हैं, उद्यान, 110 किस्म के अलग अलग तरह के फल जो है यहाँ पे पाए जाते हैं। 34 से अधिक स्तनधारी जीव जंतु यहाँ पे रहते हैं। और 200 किस्म की तो तितलियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं। और इसके अलावा 400 किस्म के शलभ यहाँ पे पाए जाते हैं। और 128 किस्म के ड्रिंक और इनमें से 128 में से 10 तो ऐसे हैं जो जीव विज्ञान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और काफ़ी ज़्यादा उनके बारे में वो जानकारी हासिल करते हैं। ठीक है, और भारत में जो 16 प्रजातियां पक्षियों की पाई जाती हैं, उसमें से चिड़ियों की ही 150 प्रजातियां इस
साइलेंट वैली में पाई जाती हैं। चिड़ियों की 150 प्रजातियाँ, इसके साथ 16 प्रजातियों, पक्षियों की 16 प्रजातियों सहित चिड़ियों की 150 प्रजातियाँ इस साइलेंट घाटी में पाई जाती है। तो आप देख रहे हो कि इसमें सभी तरह की स्पीसीज, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो जीव जंतु हो, उन सब की बहुत ज़्यादा प्रजातियाँ यहाँ पे पाई जाती है। तो वेरी रिच इन डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, राइट। तो यहाँ पे जो रिवर कहानी अब शुरू होती है, जो यहाँ पे रिवर बहती थी जिसका नाम था कुंती नदी, ठीक है, कुंती नदी। तो इस कुंती नदी के ऊपर एक प्रोजेक्ट बनाने की बात की गई, कब? 1980 में, ठीक है। एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाने की बात की गई थी यहाँ पे कुंती नदी के ऊपर कि यहाँ पे अगर प्रोजेक्ट बन जाएगा तो इससे जो बिजली बनेगी वो इसके आसपास के क्षेत्रों को आसानी से और कम समय में और नज़दीक से ही बिजली जो है वो प्राप्त हो जाएगी, तो इसकी समस्या जो है वो दूर हो जाएगी, तो प्रोजेक्ट बनने की बात हो जाएगी। लेकिन वहाँ उस एरिया में जो पर्यावरण प्रेमी थे, ठीक है, जो पर्यावरण कार्यकर्ता थे, जो पर्यावरण से बहुत अधिक प्रेम करते थे, और वहाँ के जो लोकल लोग थे, जो वहाँ का जो समुदाय था, स्थानीय जो समुदाय था, वो इस चीज़ के खिलाफ था कि हम ऐसा प्रोजेक्ट बनाने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। भले ही आप हमें यहाँ पे बेनिफिट पहुँचाने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे पर्यावरण के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो बहुत सारी स्पीसीज को जाना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पे प्रोजेक्ट बन रहा है पानी को रोकना है, पानी फैलेगा, प्लांट्स चले जाएंगे, वेजिटेशन का लॉस हो जाएगा, जीव जंतु वहाँ से हट जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से वहाँ का जो नेचुरल हैबिटेट है, जो उनका घर था, जीव जंतु का जो घर था, जो प्लांट्स की जो नेचुरल भूमि थी, वो सब विनाशक हो जाएगी, और ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि बहुत ही रिच इकोसिस्टम, बहुत ही प्यारा पर्यावरण इस जगह में पाया जाता है, बहुत शांत पर्यावरण यहाँ का पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो फल है, पेड़ पौधे, इनसे हमें बहुत सारा ऐसा पदार्थ भी मिलते हैं जिनको हम उपयोग करते हैं और हमारी आजीविका का भी साधन है, और हम इसको ऐसा होने से बिल्कुल जो है इसके हम खिलाफ हैं। तो और इससे क्या होगा कि हमारा पूरा जो पश्चिमी घाट, केरला पश्चिमी घाट का हिस्सा, आपको पता है, पश्चिमी घाट का पूरा जो पारिस्थितिक संतुलन है वो भी बिगड़ सकता है अगर आप ऐसा करेंगे, तो अगर ये प्रोजेक्ट लगता है, राइट। तो फिर क्या हुआ कि उस समय ये आंदोलन इतना ज़्यादा हाई हो गया, इतने ज़्यादा लोग हाइपर हो गए कि हम बिल्कुल ऐसा नहीं चाहते, आप ये प्रोजेक्ट ना लगाएं। तो उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उन्होंने जो है इसमें देखा कि ये क्या विवाद है और क्यों इसमें लोग जो हैं वो बड़े ज़्यादा इसके खिलाफ हैं, कुछ ना कुछ वजह तो होगी। तो उन्होंने जब मध्यस्थता ली इसमें, उन्होंने देखा कि हाँ ऐसा सच में जो है वो पर्यावरण के खिलाफ हो जाएगा और ये लोग अपनी जगह बिल्कुल सही है, और इतना ज़्यादा क्या बोलते हैं उसका उग्र जो उनका बिहेवियर था उसको देख करके उन्होंने इस प्रोजेक्ट को स्थगित कर दिया, और उन्होंने कहा कि ऐसा प्रोजेक्ट हम बिल्कुल नहीं लगाएंगे, आपका जैसा पर्यावरण है वैसा ही आपके पास ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आंदोलन भी याद किया जाता है, और पर्यावरण जो प्रेमी है उनके जो कार्य है उनको सराहा जाता है कि किस तरीके से उन्होंने पर्यावरण को बचाने के लिए, हालांकि वो उनका बेनिफिट था कि अगर ऐसा कुछ हो जाता, लेकिन पर्यावरण के प्रति उनका जो प्यार था उस प्यार को आज भी हम करते हैं, और इसका आज भी प्रसार जो है वो दुनिया भर में होता है। सो आई होप दिस मोमेंट इज ऑल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू।